उनको कलअदम करने की एक साजिश हो और कोशिश की जाए कि कुछ भी करके इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए उन्हें कलअदम करार दे दिया जाए। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान। बात करते हैं जी रावलपिंडी कमिश्नर का कल जो बयान आया है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा है और इलेक्शंस के अंदर धांधली करवाई गई और मैं भी इसमें मुलव्वस हूँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें मुलव्वस हैं और उन्होंने ये सारे आम मुतालबा किया कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मुझे और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने ख़ुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसमें ज़िम्मेदार हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं ये तफसील में जाने से पहले सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये लियाकत अली जो चट्ठा हैं रावलपिंडी कमिश्नर, ये एक्चुअल में हैं कौन, कहाँ के रहायशी हैं, तो थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनका पूरा नाम है जी लियाकत अली और इनके वालिद साहब का नाम है ग़ुलाम हैदर और इनकी कौम जो है वो चट्ठा है। ये ज़िला हाफिज़ाबाद के रहायशी हैं, सुइयाँ वाला ज़िला हाफिज़ाबाद इनका इलाका है और गांव में इनकी 24 एकड़ ज़राई ज़मीन है। मकान वालिद और चचा की मुश्तरका मलकियत है। इनकी 2 बेटे हैं, एक अमार लियाकत और नौमीर लियाकत और 3 भाई हैं और ये 4 बहनें हैं और बताया ये जा रहा है कि इनकी सियासी वाबस्तगी जो है वो PMLN के साथ है। रावलपिंडी की 13 नशिस्तों में से 11 नशिस्तें PMLN ने जीती हैं और 1 पीपल्स पार्टी के पास है और 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार को मिली है। अब यहाँ पे PTI जो है, यहाँ पे PTI को एक बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है जी इस रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एरिया यहाँ से। और ये इलेक्शन कमिश्नर ने ये रावलपिंडी कमिश्नर ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मैंने ROs के ऊपर प्रेशर डाला और ROs जो है वो अंडर प्रेशर थे और वो सारे ये काम कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर मेरी तरफ से प्रेशर था। तो इस हवाले से इमरान रियाज भी एक जो सीनियर एंकर है उन्होंने भी ये कहा है कि ये बंदा यानी जो रावलपिंडी कमिश्नर है ये पूरा सच नहीं बोल रहा है, ये आधा सच बोल रहा है। ये सिर्फ इतना सच बोल रहा है कि इलेक्शन जो है उनको कालअदम करार दिया जा सके। तो उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ना चंद चढ़ाएगा। तो अब ये तो अल्लाह जानता है कि एक्चुअल में इसकी सदाकत क्या है, या तो उनका अपना ज़मीर जाग गया है चूँकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ उंगली उठाई जा रही है इन इलेक्शंस के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर उंगली उठा रहा है कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है और बड़े जो इसके ऊपर जो है वो बातें हो रही हैं और पूरे इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को उठा रहा है, नेशनल मीडिया भी इसको उठा रहा है। और आपको याद है कि बल्कि आप देख भी रहे हैं डेली जो ख़बरों में आ रहा है कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो अपने फॉर्म 45 जो है वो उठाए फिर रहे हैं कि ये हमारे पास प्रूफ हैं और आप इनके लिहाज से फॉर्म 47 बनाएं तो हमारी जो सीट्स हैं वो हमें वापस मिल सकती हैं। तो खैर ये अब इस हवाले से हम तो कुछ नहीं कह सकते, जो फ़ैसला है वो बड़े लोगों ने करना है। खैर यहाँ पे इलेक्शन जो चीफ़ कमिश्नर है उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे हमने उनको जेली मोहरें लगाकर जो है वो हरवाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद पर लेता हूँ और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इसमें पूरे मुलव्वस हैं। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जब उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ पे रिंग रोड बनवाया, मैंने जिम खाने बनवाए, मैंने लारी अड्डे बनवाए, मैंने माजूरों के लिए सेंटर्स बनवाए। लेकिन आखिर में जो मैंने इस मुल्क के पेट में एक छुरा घोंपा है तो इसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने बहुत गलत किया और मैंने ये जुल्म किया है, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इसमें मुलव्वस है उन सब को सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं तमाम ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ सिलवाकर मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं या मिनिस्टर्स बनने के लिए जो है वो अपने आप को मिनिस्टर समझ रहे हैं, तो उनके लिए प्लीज़ गलत काम ना करें। ये रावलपिंडी कमिश्नर साहब जो है ना उन्होंने एक तहलका मचा दिया है। तो कुछ लोग तो उनको ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी कमिश्नर साहब जो हैं वो शायद पता नहीं किसी परेशानी की वजह से या कुछ वो अपसेट थे जिस वजह से शायद उनके मुँह से ये अल्फाज फिसल गए। तो अब इसमें सदाकत क्या है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, ये तो अल्लाह जानता है। या आने वाले 1-2 दिन के अंदर 48 आवर्स में ये इसकी डिटेल मज़ीद समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में ये माजरा क्या है।
या तो वाकई धांधली हुई है या फिर उनके ऊपर कोई मेंटली उनको कोई स्ट्रेस थी। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि मैं ख़ुद को जो है वो सुसाइड भी करने वाला था, इस तरह से उन्होंने अल्फाज भी बोले हैं। तो कहते हैं कि मैं इससे पहले कि मैं ख़ुद को हराम जो है वो मौत जो है वो उसको कबूल करता, तो मैं ये चाह रहा था कि आम आवाम के सामने ये मैं बात ख़ुद ही शेयर कर दूं कि मेरे आबा व अजदाद ने सिखों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी आज़ादी के लिए, और मैंने भी मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, जिस तरह से मैं रावलपिंडी कमिश्नर साहब की सर्विसेज आपके साथ शेयर की हैं। तो अब अगर मैंने ये गलत काम किया है तो मैं मुल्क की तोड़ फोड़ में जो है वो इसका पार्ट नहीं बन सकता। तो मैं जो है ना ये बेहतर समझा कि आम आवाम के सामने मैं ये बात जो है वो सारी शेयर कर दूं। तो ये एक बड़ा बयान था जी, आपको पता है, और ये इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और लियाकत अली वल्द ग़ुलाम हैदर कौम चट्ठा, जिनकी जो कि रावलपिंडी कमिश्नर हैं, ये उनका एक तहलका खेज़ बयान है, और जिसकी वजह से अब ये भी कहा हो सकता है, अब ये तो देखना होगा कि जो चीफ़ हैं हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने भी इस हवाले से मेरे ख़्याल से वो 1-2 दिन में इस के ऊपर 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील देंगे और शायद इसके ऊपर बात होगी। तो अब ये भी रिस्क है कि हो सकता है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इनको ही कालादम करार दिया जाए, और मैं तो ये नहीं समझता, ना ऐसा होना चाहिए, चूँकि मुल्क पाकिस्तान का बहुत पैसा खर्च हुआ। आपको पता है जितना इलेक्शन के ऊपर पैसा लगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, सिक्योरिटी का इतना खर्चा हुआ, फ़ौज को बुलाया गया, और फिर लोगों को ड्यूटीज़ लगीं, और पता नहीं कितने इसके ऊपर पैसे लगे। तो अब अगर इसको इलेक्शन को अगर आप कालादम करार देते हैं और दोबारा इलेक्शंस की जानिब जाते हैं, और निगरान सेटअप के ऊपर ये सिस्टम दोबारा से चलता है, और फिर इलेक्शन की जानिब जाते हैं, फिर एक नया जब डेट एंड टाइम फिक्स किया जाता, तो मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान के लिए बल्कि मैं ही समझता हूँ कि ये जमहूरियत पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि कल को फिर अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर ही क्या ऐसे ही होगा। कल को फिर कोई उठ के रावलपिंडी कमिश्नर की तरह से कोई और कमिश्नर जो है वो उठ के कह देगा कि ये इलेक्शन के अंदर मैं मुलव्वस था या वो मुलव्वस था। तो मेरे ख्याल से ये जो भी बात है, जो भी रावलपिंडी कमिश्नर का ये बयान था, स्टेटमेंट थी, इसकी साफ शफाफ जो है वो इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, और जो भी इसमें सदाकत है उसको आम आवाम के सामने, पब्लिक के सामने लेके आना चाहिए। बल्कि इसके ऊपर कल शाहिद अफरीदी जो है करेक्टर है, उन्होंने भी एक ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत मजाक हो रहा है पाकिस्तान का, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शंस को मजाक बनाया जा रहा है। तो खैर शाहिद अफरीदी के अलावा भी पूरे पाकिस्तान के अंदर अब बच्चे को पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सियासत है क्या। यकीन माने किसी को ये नहीं पता था कि फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है। अब तो यकीन माने बच्चों को भी पता चल गया फॉर्म 45 ये है, फॉर्म 47 ये है। तो अब एक सियासत जो है ना वो अब बच्चों तक पहुंचना स्टार्ट हो गया, और मुझे ये लग रहा है कि अब लोगों ने क्रिकेट को, हॉकी को, स्पोर्ट्स को छोड़ कर ना शायद अब सियासत की जानिब बच्चे भी रुख करेंगे। और जिस तरह से बच्चों में एक सेंस ऑफ ब्यूटी पैदा हुई है, कि बच्चों में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस जब आई है कि सियासत क्या है, और कुछ लोगों ने इसमें यकीन माने इतनी दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर दी है कि वो शायद अब स्पोर्ट्स में, जैसे बच्चे इवनिंग में जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो वो अब ख़बरें सुनने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए मुल्क पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है कि नई जनरेशन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनको इसमें इंटरेस्ट लेनी चाहिए, और जो बेहतर है, जो लोगों के लिए बेहतरी के लिए सोचता है उसके बारे में सोचना चाहिए। कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम इसमें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब अच्छे हैं, नवाज़ शरीफ साहब अच्छे हैं, या जो, हम किसी को प्रेफर नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि बेशक वो इमरान खान साहब आएँ, नवाज़ शरीफ साहब आएँ, बिलावल भुट्टो साहब आएँ, जो भी आए वो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हम तो ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी कोई फेवरेटिज़म है, वो आए, ये आए, वो ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा। और चूँकि इस्लाम है, इस्लामी बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना था, इस्लामिक रियासत है ये, तो यहाँ पे इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो भी हुक्मरान है हमारा, वो इस मुल्क को इस्लाम के असूलों के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, सुन्नत पर अमल करते हुए आम आवाम को भी लेसन दे, और हमें
इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की जो है वो अल्लाह ताला हमें हदायत दे, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर भी इसी तरह ईमानदारी का जो क्या कहूँ मैं, ईमानदारी जो है वो उनमें पैदा करे। तो ये मेरी दुआ है और मेरी आपसे इल्तमास है कि आप जो भी सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए कि कौन इसमें क्या है, क्या होना चाहिए। जो भी आप सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार दीजिए, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अल्लाह हाफ़िज़।